हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। आज हम आप लोग को जीभ के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंस ऑर्गन्स के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से वो है? पहला टंग हो गया, आई, ईयर, नोज और स्किन। तो हम आज जीभ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो टंग जो होता है, जीभ जो होता है, या तो और जीवा भी कहते हैं। तो जो यह जीभ होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स का वह भाग होता है जिससे हमें क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। अगर जीभ ना रहे तो हमें स्वाद का पता नहीं चलेगा। और क्या होता है कि यह जो जीभ होता है, यह जो हमें जीभ दिखाई दे रही है, यह पूरा जीभ जो होता है पेशियों का पूरा बना होता है। किसका? पेशियों का बना होता है। और क्या होता है, इसी पे जीभ पे क्या होता है, श्लेष्म का कला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्लेष्म का कला, जो कि इसके जो श्लेष्म का कला होता है, इसी के कारण अगर हम स्वस्थ व्यक्ति का देखें तो क्या होता है, जो यह जीभ का रंग होता है, जीभ का जो रंग होता है या तो कलर जो होता है वह पिंक कलर का, पिंक कलर का होता है। ठीक, तो इसी श्लेष्म का या कलर के होने से जिसपे क्या होता है कि स्वाद कलिका पाया जाता है। जो इसी पे क्या होता है, ये जो डॉट दिखाई दे रही है, यही क्या है, स्वाद कलिका। तो यह जो स्वाद कलिका होता है, इसको या तो टेस्ट बड्स भी कहते हैं, या तो हिंदी में स्वाद कलिका। तो यह जो होता है, इससे क्या होता है, हमें स्वाद का पता चलता है। अगर हम इसका एक उठा के देखें, यह जो टेस्ट बड्स होता है, अगर हम एक देखें तो यह जो होता है लगभग इसमें कितना होता है, लगभग 50 स्वादग्राही कोशिकाएं होती है। क्या होती है? स्वाद ग्राही कोशिका होती है। ठीक, तो क्या होता है, लगभग 50 स्वादग्राही कोशिका होती है, जिससे हमें क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। स्वादग्राही कोशिका, जिससे हमें क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, किसी भी पदार्थ या वस्तु को हम खाते या पीते हैं तो हमें क्या होता है, स्वाद का पता चलता है। यह जो होता है कि फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर कि जब हम अगर खाते पीते हैं कुछ भी, तो उसको कुछ रासायनिक फॉर्म में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। जैसे जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमोसेप्शन, या तो हिंदी में स्वाद संवेदना। यह जो स्वाद संवेदना या तो और एक रासायनिक संवेदना भी कहते हैं। यह जो होता है, इससे क्या होता है कि जब अगर हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है कि लार और श्लेष्म के माध्यम से क्या होता है, लार एंड श्लेष्म के माध्यम से क्या होता है कि जब हम अगर कोई भी या भोजन करते हैं या कुछ भी खाते पीते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो हम ग्रासनी के माध्यम से क्या होता है कि हमारे आमाशय तक आराम से पहुंच जाता है। जिससे क्या होता है, भोजन आराम से हमारे जो आमाशय होता है, या तो जिसको इंग्लिश में स्टोमच कहते हैं, स्टोमच तक
पहुंच जाता है, तब जाके भोजन क्या होता है आराम से अंदर चला जाता है। और यह क्या होता है, जो ये लार होता है और श्लेष्म, ये क्या होता है कि घुलना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि भोजन को क्या करता है कई टुकड़ों में बांट देता है और सॉफ्ट कर देता है। लार जो होता है यह मीठा कर देता है भोजन को, जिससे आराम से आसानी से क्या होता है ग्रासनी के माध्यम से क्या होता है, या तो फूड पाइप के माध्यम से अमाशय तक पहुंच जाता है। और क्या होता है, यह हमें स्वाद का कैसे और पता चलता है, जिसमें से जैसे कि कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे यह जो क्वालिटे पॉपलिए दिख रहा है, फिर फॉलिटे पॉपलिए, फिंगर फॉर्म पॉपलिए, फिर फिलीफॉर्म पॉपलिए, तो इसके माध्यम से हमें क्या होता है तरह तरह के स्वाद का पता चलता है, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा या तीखा, इन सब का जो पता हमें चलता है वह कैसे चलता है। तो देखते हैं। यह जो होता है, जो यह आगे वाला हिस्सा होता है, यह पूरा जीभ का जो आगे वाला पूरा हिस्सा होता है, यह जो यह फ्रंट वाला होता है, इससे क्या होता है हमें मीठापन का पता चलता है। इसका यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ तक, यह हमें इससे क्या होता है मीठेपन का इससे पता चलता है, या तो इंग्लिश में कहते हैं स्वीट का पता हमें जो चलता है, मीठापन का पता, तो इसी भाग से हमें क्या होता है पता चलता है। अब क्या होता है, यह तो फिली फॉर्म भी पॉपलिए कहते हैं, यह जो होता है फंगी फॉर्म पॉपलिए, इससे क्या होता है हमें कड़वेपन का पता चलता है। यह जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह जो यहाँ पे ऐसे ये बीच वाला, या तो जीभ के जो ऊपर वाला हिस्सा कहते हैं, जो या तो इसको आधार भी कहते हैं, तो इससे क्या होता है हमें कड़वेपन का पता चलता है। इससे क्या होता है कड़वेपन का, या तो इंग्लिश में कहते हैं बाइटर, तो इससे हमें कड़वेपन का पता चलता है। और क्या होता है कि खट्टेपन का पता, तो खट्टेपन का हमें कैसे, अगर कोई भी खट्टा चीज हम कोई भी पदार्थ खाते हैं तो वह हमें कैसे पता चलता है। यह जो किनारे वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों तरफ का एक ही तरह होता है, तो इस वाले हिस्से से क्या होता है हमें खट्टेपन का पता चलता है। किसका? खट्टेपन का। यह जो हिस्सा होता है इससे हमें खट्टेपन का पता चलता है। जैसे इससे हमें क्या होता है खट्टेपन का पता चलता है। तो यह वाला जो हमारे जीभ का किनारे वाला हिस्सा होता है, इसी से हमें कोई भी वस्तु अगर खट्टा खा रहे हैं तो हमें इसी किनारे के माध्यम से होता है, तब जाके हमें पता चलता है। या तो इंग्लिश में इसको कहते हैं सोट, तो इसके माध्यम से खट्टेपन का पता चलता है। और क्या होता है, यह जो पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है और कुछ आगे का हिस्सा, तो इससे क्या होता है हमें नमकीन या तो कह सकते हैं तीखापन का। तो इससे हमें क्या पता चलता है, नमकीन या तीखेपन का पता चलता है। कोई भी अगर हम तीखा चीज खाते हैं तो इसी के माध्यम से क्या होता है, यह नमकीन खाते हैं तो हमें यह जो पीछे वाला हिस्सा होता है और कुछ आगे का हिस्सा मिला के, तब जाके क्या होता है कि हमें नमकीन या तो तीखे का पता चलता है, नमकीन स्वाद का या तो मीठे स्वाद का पता चलता है, जिसको इंग्लिश में सॉल्टी कहते हैं। तो जो सॉल्ट का हमें पता चलता है, जो स्वाद पता चलता है, इसी भाग से हमें क्या पता चलता है, यह जो आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। ये तो इसके और भी कई तरह के स्वाद का पता चलता है, जो ऐसे ही तरह तरह से अलग अलग भाग से हमें पता चलता है। हम इसके कार्य और इसकी संरचनाएं देखें। इसके अब कुछ हम बीमारी भी या तो रोग भी होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, कुछ नॉर्मली जैसे कुछ शरीर के अंग होते हैं, जैसे कुछ भाग होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जैसे कि आंत, अमाशय और मुख, यह जो होता है, अगर कभी कभी क्या होता है कि जब अगर यह भाग शरीर के जो होते हैं अगर खराब हो जाता है, तो जिसके कुछ या तो कमी आ जाती है या विकार आ जाता है,
विकार। अगर विकार आ जाता है या कमी आ जाती है तो जिसके कारण से यह जीभ में कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है, स्वाद का पता ही नहीं चलता है। क्योंकि जो हमारा जीभ होता है यह बहुत ही कोमल पार्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है, नाजुक होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, यह जब अगर खराब होते हैं तो यह तुरंत क्या होता है, बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है, छाला पड़ जाते हैं और हमें इससे स्वाद का पता ही नहीं चलता, मोटे मोटे धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। दो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, जैसे यह रोग है जो जीभ पे होते हैं। वह कौन कौन से होता है? एक तो है ग्लॉसोसिटिस, यह जो होता है या तो हिंदी में इसको कहते हैं जीवा शोथ। यह जो होता है इससे क्या होता है कि जीभ अगर क्या होता है, कभी कभी जो ये चित्कारी अगर तीव्र कार्य करने लगता है, तीव्र शोध होने लगता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, जीभ पे धब्बे या तो छाले पड़ जाते हैं। और क्या होता है, इसी वर्ण जो ये दिखाई दे रहा है या तो इसको वर्ण, तो वर्ण क्या होता है, इससे क्या होता है, ये जो धब्बा दिखाई दे रहा है तो श्लेष्मिका जो होता है उसी पे फिर यह पता चलता है। तो इसी के कारण क्या होता है, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, तब जाके हमें क्या होता है, यह है धब्बा, छाला और जो किनारे दांत के मसूड़े होते हैं उसके क्या होते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। और क्या होता है ऐसी कंडीशन में कि यह जो ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि जैसे कि दांत में अगर कमी आ जाता है, दांत या तो दर्द करने लगता है, या तो पैरिया हो गया है, या खोखड़ा हो गया है जिसको कहते हैं आम बोलचाल भाषा में, अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तब जाके क्या होता है कि ये धब्बे और छाला पड़ने लगता है। और क्या होता है, इसी के कारण जब अगर संक्रमित व्यक्ति अगर हो जाता है तो ये धब्बा पड़ता ही है, लेकिन किनारे पे भी धब्बा ज्यादातर पड़ जाता है, जो कि सही समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। सही से भोजन नहीं कर पाते हैं, आराम से मतलब कुछ खा पी नहीं पाते हैं। और क्या होता है कि संक्रमण व्यक्ति को बार बार मतलब हमेशा दांत की और जीभ की भी सफाई करते रहनी चाहिए। जब अगर जीभ की सफाई करते रहेंगे तो यह जो समस्या है यह उत्पन्न नहीं होगी। और क्या होता है कि दांत के किनारे के दबने के कारण क्या होता है, जब दबाव बनता है तो और भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तब जाके वही छाला और धब्बा या दिखाई देता है। और क्या होता है, अब एक दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा होता है, यह जो होता है कि ल्यूकोप्लाकिया, या तो हिंदी में इसको कहते हैं श्वेत सल्कता। यह जो होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि श्वेत सल्कता, यह जो होता है कि जीभ जो यह श्लेष्मिका होता है इस पे क्या होता है, धब्बा पड़ने लगता है। तो जो कि यह जब धब्बा पड़ने लगता है जीभ पे, मोटे या तो सफेद, जैसे सफेद क्या होता है, धब्बा पड़ने लगता है, जैसे इस प्रकार से कुछ सफेद सफेद धब्बा या चितकबरा तरह, चित्ती तरह का दिखाई देता है। जिसको जब ऐसे धब्बे दिखाई देने लगता है तो यह क्या होता है, भाग सही से कार्य नहीं करते हैं और हमें स्वाद का पता नहीं चलता है। और क्या होता है कि इसमें जैसे कि जब ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, यह होती कहाँ है, यह जो होता है तो जो व्यक्ति अगर धूम्रपान का सेवन ज्यादा करते रहते हैं तो उस व्यक्ति को ये वाला समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार यह जीभ के कुछ रोग थे। जीभ हमारे लिए और क्या होता है, जो जीवा होता है हमें बोलने में और हमारे भोजन को क्या करता है, ग्रासनी के माध्यम से अमाशय तक पहुंचाने में सहायता करता है। और जब हम भोजन करते रहते हैं, जैसे कि अगर हम खा रहे हैं मुख में, तो क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड भी ले जाने में सहायता करता है। तो जीभ भी हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे हमें कई तरह का पता चलता है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिए प्लीज, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।